पड़ता, कलह ढूंढने नहीं जाते, वो सामने से चला आता है मौसेरे भाई की तरह। कुछ लोग की तासीर ही अजीब होती है, अजीब तासीर होती है उनकी। चले जा रहे हैं आप, वो रास्ते में मिल गए, आपने उठा के कह दिए जय सिया राम जी, बोले देखे तेरे राम जी को, चल। ये क्या बात है भाई, सिर झुका ले, 2 मिनट हरि का नाम ले ले, जय सिया राम कर ले। नहीं, आज कहीं मार्केट में लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा झगड़ा। दिक्कत मिलता है किसी से, देखो कलह दिक्कत मिलेगा कहीं, आप दुकान में जाओ कहीं मिलता है झगड़ा। और अगर ये चीज दुकान में बिकने लग जाए तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो मैं तो कहता हूं ये दुकान में बिकना चाहिए, पर क्या करें, ये दुकान में नहीं बिकता, ये तो सामने से चल के आता है। तो ये घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। आगे कहते हैं श्रेयसाम यद भवे श्रेयम पावना नाम च पावनम। क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं? शौनक जी महाराज सूत जी से कुछ मांग रहे हैं, पर क्या मांग रहे हैं? बोले श्रेयसाम यद भवे श्रेयम। श्रेय मानी कल्याण। तो ऐसा नहीं मांगा कि हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी कुछ चीज दीजिए। ऐसा कहा श्रेयसाम यद भवे श्रेयम। फिर कहा पावना नाम च पावनम। इसका मतलब यह है कि जिनका श्रेय हुआ है उनका और श्रेय हो ऐसा दीजिए, और जो पावन है उसे और पावन कीजिए। पापियों की बात ही नहीं है, वो तो कथा में आती ही नहीं है। आप कुछ लोगों को देख लो, अगर दर्शन करने जाना है, आप जा रहे हो, रास्ते में मिल गए, कहे चलो आओ जरा दर्शन कर दे। नहीं बाबा, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? हम तो पापी हैं, हम वहां जाके क्या करेंगे? हम आएंगे तो भी वो ठाकुर हमें तो दर्शन देंगे नहीं। हमारा वहां क्या काम, हम वहां नहीं आ सकते, हम पापी हैं। खुद ही सारा फैसला करते हैं और इल्जाम मेरे ठाकुर को देते हैं। खुद ही सारा फैसला करते हैं और इल्जाम मेरे ठाकुर को देते हैं। अरे पापी है तो क्या हुआ, एक बार चला जाना, जाके बोल दे ए दाता मैं पापी हूं, वो तेरे पूरे पापों को खत्म कर देगा, तुझे पावन बना देगा। पर ये जाते ही नहीं है। मंदिर का रास्ता होता है घर से 5 मिनट का, लेकिन इंसान को जाते जाते 50 साल लग जाते हैं। बुढ़ापे में जाने की सोचता है। तो शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं मालूम है? तब नहीं जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? शंकराचार्य जी महाराज मुझे और आपको पूछते हैं कब जाओगे? अंगम गलितम पलितम मुंडम, तब जाओगे। एक देशी कवि ने लिखा है कि कब करोगे भजन? द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डग मग पग पग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम यनुचर लग भग जग। कब जाना है तुम्हें? हाँ, द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग। द्रग माने आंख, द्रग द्रग नहीं तेज, आंखों का तेज चला जाएगा। द्रग द्रग 2 बार कहा, यानी दोनों आंखों का, एक आंख का नहीं। एक आंख होगी तब तक तो मेरा ठाकुर तुम्हें देख लेगा, या तुम मेरे ठाकुर को देख लोगे। ये बड़े अजीब होते हैं एक आंख वाले। तब तक तो देख सकते हो, पर कवि ये कहते हैं कि द्रग द्रग नहीं तेज। उसके बाद कहा देह जब डगमग। देह यानी ये शरीर डगमग, जब वो गिरने लग जाएगा। चग चग मुख दंत बचन जब फग फग, जब आपके मुखारविंद में ये अनार की कली जैसे दांत है वो नहीं रहेंगे, तब तो राम कहना होगा, तब भी राम न निकलेगा, लाम करोगे। हाँ, देखते हो ना आज बहुत लोग नहीं बोल पाते।
शार्दुल नहीं निकलेगा। चग चग मुखदंत बचन जब फग फग, तब तक क्या होगा? आंखों का तेज चला जाएगा, शरीर खत्म होने आएगा, मुख में से दंत निकल जाएंगे। तब तक क्या हो जाएगा? कवि कहते हैं तब तक तो लगभग जमय अनुचर लगभग जमग्रम। जम के अनुचर यानी जम के अनुयायी यमदूत जाग जाएंगे कि चलो हो गई तैयारी, और तब जाओगे। लेकिन चिंता मत करो, तुम जाके उसके दर्शन करो या ना करो, तुम उसको देखो या ना देखो, मेरो ठाकुर आपको देख रही हो, उसकी पूरी नजर है आप पे। क्या खावे हो, क्या सोवे हो, क्या बोले हो, सब नजर है उसकी। पर तब करना चाहिए भजन जब हमारा शरीर साथ दे। जब शरीर साथ छोड़ देगा ना साहब, तब भजन नहीं हो पाएगा। भजन की भी एक उम्र होती है, जब उम्र बीत जाती है और भजन की शुरुआत करते हैं। अपने यहां बाजू में है नाथ द्वारा, हाँ आप सब जाए हो ठाकुर के दर्शन को, वहां कभी वहां का प्रसाद लिए हो? ठोर ठोर खाया है? ठोर कितना कठोर होता है। हमारे यहां गुजरात में एक दादी मां ठोर तोड़ रही थी, 12 दांत तोड़ दिए, ठोर नहीं टूटा। अब बच्चे से कहने लगी दांत तो टूट गए, अब तोड़ना कैसे? बेटा एक काम करो, बड़ा सा वो घन लेके आओ, इसको तोड़ते फिर सब खाते। तो वो बताता है कि भक्ति जो है ना वो युवानी में करने की चीज है, बुढ़ापे में नहीं। मीराबाई ने 60 साल की थी तब शुरुआत की थी कि चलो गोविंद गोपाल गाओ और गोपाल मिल जाएगा। हाँ अच्छा, आप लोग बोलते हो शबरी के बेर खा गए और हमको, शबरी ने युवानी में चालू की थी, 65 साल में नहीं। ये बाल थे ना वो सफेद हो गए, युवानी में शुरुआत की मां शबरी ने कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ये बाल पूरे सफेद हो गए तब राम आए। तो वो बाल जब हम सफेद कर लेते हैं, केवल बाल यानी केवल बाल नहीं, हमारा हृदय जब सफेद कर लेते हैं, जैसे हम दूध में एक दाना भी कुछ गिरा हो तो दिख जाता है, ऐसे साफ हमारा हृदय हो जाए, किसी के लिए बैर न रहे, किसी के लिए प्रेम न रहे, केवल मेरो ठाकुर अंदर खेले, तब वो मेरे और आपके बेर खाएगा, उसके पहले नहीं खाएगा। तो चाहे पापी हो या महापापी हो, एक बार चला जाए मेरे ठाकुर के सामने, उसकी दृष्टि मात्र से ही पाप नासित होते हैं। तो ये कहा श्रेयशाम यद भवे श्रेयम पावनानाम च पावनम, जिनका श्रेय हुआ है उनका और श्रेय हो, जो पावन है वो और पावन बने। और श्रेयशाम यद भवे श्रेयम पावनानाम च पावनम। अब सुनिए, कृष्ण प्राप्ति करम शश्व साधनम तद्वदाधुना। क्या मांगा? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी वैसी चीज नहीं मांगी है। बुढ़ापे में मन ना लगे तो बच्चे से इमली नहीं मांगी है कि दे बेटा थोड़ी देर खा लूं और मन लगा रहे। इन्होंने कहा, किसी बच्चे को बुला के ये नहीं कहा कि बेटा आओ जरा मुझे 2 राजा महाराजा की कहानियां सुना दो, मेरा मन बहल जाए। शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि जो पावन है वो अति पावन हो जाए, जिनका कल्याण हुआ उनका और कल्याण हो, और कृष्ण प्राप्ति, भगवान कृष्ण की सहजता से प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन दीजिए।